Hello students, how are you all? Hope you all are fine. I am Ms. Nehali Topiwala, your EVS teacher. In the last video, we have seen about the taste. In this chapter, from tasting to digesting, how we have the different sense of tasting and how we can identify the different types of tastes. Now, further we will move ahead in this chapter with the digestion part. So how our body digests the food and how it is carried out, we will look forward in this chapter. So let's move ahead. Okay. Neetu was given a glucose drip. Now dear students, what do you mean by glucose drip? Glucose drip is a bottle given to the weak patient to get minerals in their body instantly. Okay, to get energy in their body instantly. Glucose drip means a bottle. ये बॉटल जो सिरिंज जो बॉटल हम बीमार होते हैं और हमको दी जाती है उसे ग्लूकोज ड्रिप बोलते हैं. सी आई विल शो यू इन द पिक्चर. दिस इज़ नोन एज ग्लूकोज बॉटल. जो बॉटल हम जब बीमार होते हैं हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और जब हमको दी जाती है उसे ग्लूकोज बॉटल बोलते हैं. ग्लूकोज ड्रिप बोला जाता है. सो नीतू हियर अ गर्ल वॉज वेरी सिक. ऑल डे शी वॉज वॉमिटिंग एंड शी हैड ऑल्सो loose motions. Neetu was very sick and what she was doing? She was vomiting the all day and also had loose motions. Whatever she ate, she vomited. जो भी कुछ खाती थी वॉमिट कर देती थी. हर फादर गेव हर ग्लूकोज एंड सॉल्ट सोल्यूशन. उसके पापा ने उसको क्या दिया था? ग्लूकोज और सॉल्ट सोल्यूशन दिया था टू कीप अ बॉडी स्टेबल. By evening, नीतू was feeling weak and dizzy. शाम तक तो नीतू की हालत और भी ख़राब होने लगी. एकदम वीक और एकदम से गिरी डेजी मीन्स के बस सोने का ही मन उसको होता था. When she got up to go to the doctor, she fainted. जब उसको डॉक्टर के पास जाना था, when her father was taking her to the doctor, at that time she fainted मतलब बेहोश हो गई. Her father had to carry her to the doctor. So instantly her father took her to the doctor. The doctor said that Neetu should get admitted in the hospital. So what did the doctor suggested? That looking at her weakness and everything, doctor suggested. आपको भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ना when you are feeling weak or something, कि आपको ये है तो आपको एडमिट होना पड़ेगा. एंड सो इन द सेम वे नीतू वॉज ऑल्सो सजेस्टेड टू गेट एडमिटेड. शी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप. डॉक्टर टोल्ड दैट उसको ग्लूकोज की बॉटल देनी पड़ेगी. Hearing this, Neetu got confused. She knew that during the games period in school, the teacher sometimes gave them glucose to drink. So hearing this, ये सुनकर नीतू को क्या हुआ? थोड़ा confusion हुआ. Why she was confused? Because she remembered that in the games period हमारे टीचर भी हमें क्या करते थे? ग्लूकोज ड्रिंक देते थे to get excess energy. But what was a glucose drip? She was confused कि ये ग्लूकोज ड्रिप क्या है. तो डॉक्टर आंटी मतलब कि नर्स जो वहाँ पे होती है उसने उसको एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग टू हर. सो शी टोल्ड दैट योर स्टमक इज़ अपसेट, योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक. तो डॉक्टर नर्स ने उसको क्या बोला? डॉक्टर आंटी ने दैट आपका स्टमक जो है इट इज़ वेरी अपसेट, इट इज़ नॉट वेल, इट इज़ हैविंग प्रॉब्लम इन इट. योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर. आपका स्टमक बहुत वीक हो गया है. फूड वाटर कुछ भी आपके स्टमक में नहीं रह रहा है एंड देयरफॉर यू हैव बिकम वेरी वीक. सो व्हाट दिस ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली. तो ग्लूकोज ड्रिप चढ़ाने के बाद आपको इंस्टेंटली थोड़ा सा एनर्जी आपके बॉडी में आ जाएगा. इवन विदाउट ईटिंग, कुछ भी खाने के बावजूद भी आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी ड्यू टू दिस ग्लूकोज ड्रिप. इन ग्लूकोज ड्रिप में डॉक्टर ऑल्सो गिव्स अस द एंटीबायोटिक इंजेक्शंस दैट डायरेक्टली गोज इनटू आवर बॉडी with the help of this drip. So we need not to take any medicine orally. Talk and discuss. Do you remember that in class 4th you made a solution of salt and sugar? Neetu's father also made this and gave her. Why do you think this is given to someone who has vomiting and loose motion? Neetu's father, what he did,
आपने भी क्लास 4th में शुगर एंड सॉल्ट का सोल्यूशन बनाया होगा। आपकी मम्मी आपको घर में व्हेन यू आर नॉट फीलिंग वीक, व्हेन यू आर नॉट फीलिंग वेल, योर मदर गिव्स यू दिस सॉल्ट एंड शुगर सोल्यूशन सो दैट यू गेट सम इंस्टेंट एनर्जी, ताकि आपके बॉडी का जो प्रेशर है वो डाउन ना हो जाए ड्यू टू वॉमिटिंग एंड लूज मोशन करते करते, वॉमिटिंग करते करते योर एनर्जी गेट वेस्टेड, लूज़ हो जाती है, आप वीक हो जाते हो। तो दिस शुगर एंड सॉल्ट सोल्यूशन विल कीप योर बॉडी अंडर कंट्रोल। हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटर्न एनीवेयर? वेयर? सो आपने ये ग्लूकोज वर्ड बहुत बार सुना होगा, ओके, देखा होगा, पढ़ा होगा इन टीवीज ऑल्सो, इन एडवर्टाइज ऑल्सो, or else you also drink glucon D in in summer season. Your mummy gives you the energy drink like glucon D to drink. Why? So that you do not get dehydrated, and drinking that your body will maintain the energy and keep you stable. Have you ever tasted glucose? How does it taste? Tell your friends. So yes, you have been tasted glucose. Glucose is somewhat like थोड़ा स्वीट टाइप होता है. Drink, it is like energy drink only, juice type drink होता है. In schools also, when sometimes you are not feeling well, teachers also give you the glucon D powder in the water so that you get some instant energy and you feel relaxed. So in the same way, you have tasted glucose everywhere. Have you or anyone in your family have been given a glucose drip? When and why? Tell the class about it. Have you or any family member, आप या आपके फैमिली मेम्बर को अगर वो बीमार हो तो हॉस्पिटलाइज अगर किया हो, एडमिट किया हो, तो उनको क्या ये बॉटल्स चढ़ाई है? यू हैव सीन देम, या आपने कभी महसूस किया है तो कब? तो डिस्कस दिस थिंग. नीतू's टीचर यूज टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज वाइल प्लेइंग हॉकी. नीतू की टीचर गर्ल्स जब हॉकी खेलती थी तो उनको ग्लूकोज पीने बोलते थे. वाई? सो दैट वाइल प्लेइंग दे गेट द एनर्जी एंड देयर बॉडी डजेंट लूज द वीकनेस. वो डिहाइड्रेट नहीं हो जाए और उनके बॉडी स्टेबल रहे, एनर्जेटिक रहे, इसलिए शी सजेस्ट देम टू ड्रिंक ग्लूकोज. Look at the Neetu's picture and describe what is happening. How is the glucose drip been given? See, नीतू का हम पिक्चर देखेंगे तो हाउ दिस ग्लूकोज ड्रिप इज़ गिवन. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस ग्लूकोज बॉटल कैसे चढ़ाई जाती है? एक छोटी सी स्ट्रिंज आपके हाथ के नर्व्स में, मतलब कि नस जो होती है हमारे बॉडी में, नर्व्स जो होती है नस, उसमें से वो स्ट्रिंज को वो इंजेक्ट करते हैं एंड देन फ्रॉम दैट इंजेक्टेड syringe ये बॉटल ग्लूकोज ड्रिप का जो पाइप होता है दैट दे इंसर्ट एंड स्लोली दे पुट ऑन द ग्लूकोज ड्रिप सो दैट द ड्रॉप बाय ड्रॉप वो जो एक ड्रॉप बाय ड्रॉप वो उसमें गिरता जाता है पाइप में, एंड ड्यू टू दैट पाइप में से वो हमारे syringe में से डायरेक्टली हमारे बॉडी में चला जाता है एंड वी फील रिलैक्स एंड वी गेट एनर्जी. So did you got this over here, students? What is glucose drip? Now we will move ahead. Now Martin's window. So here is a short story, funny story or poem rhyme we can say about the Martin's window. What does it describe? So let's listen to it. Here's an old story. It seems so funny. There was a window in Martin's tummy. So what it is telling that there is an old story and very funny also. Here the poet is telling us that Martin had a window in his tummy, matlab in the stomach. Actually by mistake Martin was shoot right in the stomach. It bleed a lot. तो व्हाट हैपेंड कि मार्टिन को शूट किया था, ही वॉज शूट, और स्टमक में उसको वो गोली लगी थी एंड इट वॉज ब्लीडिंग अ लॉट. ब्लीडिंग मतलब खून बहुत बह रहा था. The wound slowly healed and was covered by skin, but the hole was still there. You could peep right in. So what is it is telling? The wound slowly healed, मतलब कि जो घाव था वो भर रहा था. heal मतलब भर रहा था, कवर हो रहा था by the skin. अगर आपको भी कहीं कुछ लगा हो तो आपका भी वो जो घाव होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? फील होने लगता है, चमड़ी आने लगती है उसके ऊपर. तो सेम वे इट वॉज हियर ऑल्सो, बट द होल वॉज स्टिल देयर. मतलब क्या बोल रहे कि अंदर जो उसका जो घाव गिरा था वो होल अभी तक था, बट उसके ऊपर स्किन आ गई थी. इतना होल था कि यू कैन पीप इन टू इट,
मतलब आप उसमें झांक के देख सकते हो. Oh, what a chance for doctors to study what happens to the food inside the body. So here what they are saying that डॉक्टर्स को तो एक चांस मिल गया पढ़ने का कि फूड जो अंदर होता है वो कहाँ जाता है, वेयर डज द फूड गोज. द स्टोरी सिम्स ऑड बट इट्स रियली ट्रू. द सीक्रेट ऑफ मार्टिन स्टमक हेल्प्ड अस ऑल, मी एंड यू. तो द स्टोरी सिम्स ऑड, ये अजीब कहानी नहीं लगती है बट ये रियल कहानी है, रियल स्टोरी है ये मार्टिन की, जिसके स्टमक से हमको, आपको और सबको एक सीक्रेट पता चलेगा ऑफ द फूड डाइजेशन. सो दिस इज़ अ स्टोरी ओवर हियर, वी आर गोइंग टू सी फर्दर. हम आगे अभी ये जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो एक स्टोरी है जो रियल स्टोरी है. एक सोल्जर था मार्टिन नाम का, और हमने अभी उसकी पोयम पढ़ी कि क्या उसकी पोयम में लिखा था, बराबर. तो वही हम इसके अंदर अभी देखने वाले कि उसके अंदर जो फूड जाता था, वेयर इट डज इट गोज एंड हाउ डज इट डाइजेस्ट. सो लेट्स लिसन टू द स्टोरी. स्टोरी अ स्टमक विथ अ विंडो. स्टोरी का नाम क्या है? अ स्टमक विथ अ विंडो. In the poem, you read about a soldier called Martin. In 1822, he was 18 years old and was very healthy. So I told you, as the story के अंदर एक soldier था मार्टिन नाम का, and in 1822 he was 18 years old. वो 18 years old का ही था और वो बहुत healthy था, तभी तो वो soldier था. When he was shot, he got seriously hurt. जब उसको गोली लगी थी तो वो सीरियसली इंजर हो गया था, मतलब पूरी तरह से इंजर हो गया था. एट दैट टाइम डॉक्टर ब्यूमॉन्ट वॉज कॉल्ड टू ट्रीट हिम. उस टाइम पे डॉक्टर ब्यूमॉन्ट नाम के जो डॉक्टर थे उनको उसकी देखभाल, ट्रीटमेंट करने के लिए बुलाया था. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट क्लीन द वुंड एंड पुट द ड्रेसिंग. उन्होंने क्या किया, घाव को साफ़ कर दिया और ड्रेसिंग कर दिया. आपको भी अगर घाव लगता है, व्हेन यू गो टू द डॉक्टर, ही क्लीन्स एंड देन ही पुट द ड्रेसिंग ऑन इट. ओके, दवाई लगा के उसको अच्छे से मलहम पट्टी करते हैं. सो सेम विद दिस डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ऑल्सो डिड. आफ्टर 1.5 years द डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन्स वुंड हैड हील्ड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग. फिर ये घाव उसके भरने में कितना टाइम लगा? 1.5 year लगा. और तब डॉक्टर मार्टिन ने क्या किया? डॉक्टर फाउंड दैट द मार्टिन्स वुंड हैड हील्ड. भर गया था घाव, उसका घाव जो था वो भर गया था, लेकिन एक चीज़ अभी भी उसमें दिख रही थी. ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टमक. तो डॉक्टर ने क्या देखा कि उसके स्टमक में एक बड़ा सा होल था. द होल वॉज कवर्ड विथ द लूज फ्लैप ऑफ स्किन. लेकिन वो होल जो था वो क्या हो गया था, उसके ऊपर पतली सी चमड़ी आ गई थी. लाइक द वॉशर्स इन अ फुटबॉल, जैसे फुटबॉल में होता है ना वैसे. प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इन टू मार्टिन स्टमक. अगर आप उस चमड़ी को प्रेस करोगे, दबाओगे, तो आप इजीली उस मार्टिन के स्टमक में देख सकोगे, झाँक के, पीप करके. नॉट ओनली दैट, द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टमक बाई पुटिंग अ ट्यूब इन द होल. इतना ही नहीं, आप सिर्फ देख ही नहीं सकते थे, लेकिन वो डॉक्टर तो क्या कर सकता था, उसके अंदर एक ट्यूब डाल के उसके अंदर का खाना भी बाहर निकाल सकता था. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट को क्या लगा कि उसने तो एक खजाना ढूंढ लिया. कौन सा खजाना है ये? कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंड ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑन हिज स्टमक. उसको कितना टाइम लगा ये एक्सपेरिमेंट करते हुए? मार्टिन के स्टमक में कितने साल लगे होंगे? 9 years. डियर स्टूडेंट्स, 9 years तक डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने मार्टिन के स्टमक में रिसर्च करते रहे, एक्सपेरिमेंट करते रहे, डिफरेंट थिंग्स. ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड गॉट मैरिड. तब तक मार्टिन, पहले तो वो 18 years का ही था जब व्हेन ही वॉज अ सोल्जर, बट फिर उसकी धीरे धीरे शादी हो गई. He grew up, got married at that time. Then what happened? At that time, scientists did not know how food was digested. उस ज़माने में तब साइंटिस्ट को नहीं पता था कि फूड हमारे बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होता है. डाइजेस्ट मतलब हज़म होता है. हाउ डज़ द लिक्विड इन द स्टमक हेल्प्स. लिक्विड मतलब डाइजेस्टिव जूस, वो कैसे हमारे स्टमक को हेल्प करता है. डज़ इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट. लिक्विड जो होता है, जूस हमारे बॉडी में जो जाता है, वो सिर्फ खाने को गीला और नरम करता है. और डज़ इट हेल्प्स इन डाइजेशन, या फिर वो डाइजेशन में उसको हेल्प करता है, मदद करता है.
आगे क्या हुआ, Dr. Bowman took some liquid out of the stomach. He wanted to see what happened to a food item kept in a glass filled with it. तो डॉक्टर ब्यूमेंट ने क्या किया, उसके स्टमक में से, ट्यूब में से वो थोड़ा सा लिक्विड जूस निकाला, उसको देखना था, उसको एक्सपेरिमेंट करना था, इसलिए उसने एक ग्लास में उसको भर के रखा. Would it get digest on its own? फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट. क्या वो अपने आप जो उसके स्टमक में से जो लिक्विड निकाला था और ग्लास में रखा था, क्या वो ग्लास का लिक्विड अपने आप डाइजेस्ट हो जाता था, हज़म हो जाता था? तो कैसे? वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे. विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब ही टुक आउट सम डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द स्टमक. एट 8:30 AM ही पुट 20 tiny piece of boiled fish in 10 milliliters of the juice. फिर क्या हुआ, उसने ट्यूब में से जूस निकाला उसके बॉडी में से. कितने बजे? सुबह में 8:30 को निकाला था. उसके बाद उन्होंने टाइनी 20 पीस ऑफ बॉइल्ड फिश उसके अंदर डाली. ही केप्ट द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ अवर स्टमक. उन्होंने वही टेम्परेचर पे ग्लास को रखा जैसे हमारे स्टमक का टेम्परेचर होता है. और हमारे स्टमक का टेम्परेचर क्या होता है? 30 डिग्री सेल्सियस होता है हमारे स्टमक का टेम्परेचर. व्हेन ही चेक्ड एट 2 PM ही फाउंड दैट द पीसेस ऑफ फिशेस डिसॉल्व. और जब उन्होंने क्या किया कि 2 बजे, दोपहर को 2 बजे जब चेक किया कि वो फिशेस जो उन्होंने जूस निकाला था उसमें डाली थी, क्या वो है या नहीं है, तो उन्होंने क्या देखा कि वो सारी फिशेस जो है वो डिज़ोल्व, मतलब कि गायब हो चुकी है, घुल चुकी है उस पानी के अंदर, उस जूस के अंदर. यू कैन सी ओवर हियर इन दिस पिक्चर. डॉक्टर है, ये मार्टिन है, और ये है उसका जो घाव, उसको गोली लगी थी. दिस इज़ द प्लेस. और वो देखो कैसे विंडो जैसे ही दिख रहा है ना, इसलिए ये स्टोरी का नाम दिया है स्टमक, विंडो इन अ स्टमक. ओके. उसके बाद आगे क्या हुआ, वो फिश सारी डिज़ोल्व हो गई थी पानी के अंदर. डॉक्टर ब्यूमेन ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम्स. फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, उसके पेट में से सारा वो जूस और वो सब निकालते रहे और डिफरेंट फूड आइटम्स के साथ उसको टेस्ट करते रहे, एक्सपेरिमेंट करते रहे. ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम एंड देन कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर द फूड टू बी डाइजेस्टेड इन द ग्लास एंड इन मार्टिन स्टमक. उन्होंने क्या किया, उसके अंदर से जो जूस होता था वो भी निकाला ग्लास के अंदर, और वो सेम फूड जो ग्लास में डालते थे वही मार्टिन के स्टमक में भी सेम टाइम पे डालते थे, दोनों में, ताकि उनको पता चले कि कौन कितना ज़्यादा डाइजेस्ट होने में टाइम लगाता है. तो उन्होंने फिर रिकॉर्ड किया. वो रिकॉर्ड हम टेबल में देखेंगे. ये रहा टेबल. देखो उन्होंने जो ऑब्ज़र्व किया था कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली. तो देखो फूड आइटम्स यहाँ पे लिखी है और टाइम टेकन फॉर डाइजेशन. स्टमक में, मार्टिन के स्टमक में कितना टाइम में डाइजेस्ट पच जाता था वो खाना, और जो ग्लास में उसका डाइजेस्टिव जूस निकालते थे उसमें कितने टाइम में पचता था खाना. तो देखो फर्स्ट इज़ अनबॉइल्ड मिल्क, मतलब कि दूध जो बॉयल नहीं हुआ है उसे कितने टाइम में उसके स्टमक में डाइजेस्ट हो जाता था, 2 hours and 15 minutes में. और वही चीज़ ग्लास में जब वो करते थे तो कितने टाइम में होता था, 4 hours and 45 minutes. तो यू कैन फाइंड आउट कि देखो स्टमक में जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है या ग्लास में. तो येस वी कैन सी दैट स्टमक में ही जल्दी हो रहा है. 2 hours and 15 minutes में हो जा रहा है, मतलब 2.25 घंटे में ही उसके स्टमक में वो मिल्क डाइजेस्ट हो जा रहा है. बाकी ग्लास में कितना टाइम लग रहा है, 4 hours and 45 minutes, मतलब कि 4:45 hours लग रहे हैं. बॉइल्ड मिल्क, अभी बॉइल्ड मिल्क कितने टाइम में पचता था उसके स्टमक में, 2 hours. और ग्लास में कितने टाइम में पचता था, 4 hours and 15 minutes. फुल बॉइल्ड एग कितने टाइम में उसके स्टमक में डाइजेस्ट होता था, 3 hours and 30 minutes. और ग्लास में कितने आवर्स में होता था, 8 hours. ये दोनों चीज़ उसके स्टमक में एट द टाइम, दोनों स्टमक में भी सेम टाइम पे डालते थे और ग्लास में भी. फिर भी देखो स्टमक में जल्दी डाइजेस्ट होता था और ग्लास में लेट होता था. हाफ बॉइल्ड एग, मतलब कि आधा कटा हुआ एग कितने आवर में डाइजेस्ट होता था, 3 hours, और ग्लास में 6 hours and 30 minutes. रॉ एग बीटन, कच्चा एग जो हिला के देते थे उसे 2 hours, और ग्लास में 4 hours and 15 minutes. और रॉ एक कच्चा अंडा 1 hour 30 minutes और ग्लास में 4 hours. सो व्हाट डज अ स्टमक डू, हमारा स्टमक क्या करता है यहाँ पे, जल्दी से खाना डाइजेस्ट करता है. ओके.
Dr. Brument did many experiments and found out many secrets about digestion. तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए और बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स ढूंढ निकाले हमारे डाइजेशन के बारे में कि कैसे हम डाइजेस्ट कर सकते हैं खाना. ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टमक देन आउटसाइड. डिड यू नोटिस दिस इन टेबल? येस, वी हैव नोटिस दिस इन टेबल कि हमारे स्टमक में जो होता है फूड जल्दी से डाइजेस्ट होता है, जल्दी से खाना हमारे स्टमक में पचता है और बाहर रखने से वो खाना जल्दी से नहीं पचता है. तो क्यों ऐसा होता है? तो देखो, जल्दी से हमारे स्टमक में क्यों पचता है खाना? आर स्टमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट. मतलब कि हमारा स्टमक जो है उसको चबाता है, चर्न करता है, हिलाता है पूरा. और द डॉक्टर ऑल्सो सॉ दैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वॉज सैड. और क्या देखा उन्होंने कि वो खाना जो है वो मार्टिन के स्टमक में डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं होता था. जब मार्टिन सैड होता था, दुखी होता था, तब जल्दी से उसके पेट में वो खाना डाइजेस्ट हजम नहीं होता था. ही ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इन आवर स्टमक इज़ एसिडिक. हमारे स्टमक में जो जूस होता है, जो पानी होता है, जो लिक्विड होता है, वो क्या होता है? एसिडिक होता है. इसलिए आपने कई बार ये नाम सुना होगा कि मुझे एसिडिटी जैसा हो रहा है. आपके मम्मी या पापा या दादा दादी उन लोगों से ये सुना होगा कि have you heard of anyone talking about acidity, especially when the person has not eaten well or the food is not digested properly. आपको भी ऐसा होता है, बट वी कांट मेक आउट. आप छोटे हो इसलिए आपको पता नहीं चलता है कि आपको एसिडिटी हुआ है. बट व्हेन ऐसा क्यों होता है लोगों को? जब वो ठीक से खाना नहीं खाते और हम खाना हमारे पेट में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है, अच्छे से हमारे पेट में खाना पचा नहीं होता है, तभी भी हमें एसिडिटी होती है. Dr. Bowman's experiment became famous across the world. After this, many scientists did many such experiments. What did you say? No, they did not shoot people in the stomach, nor did they wait for a patient with a hole in the stomach. They used other scientific ways to look inside our bodies. So what डॉक्टर ब्यूमेंट्स एक्सपेरिमेंट वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया और इसके बाद ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे वो ऐसे एक्सपेरिमेंट करने लगे. तो अभी आपको क्या लगता है कि क्या वो लोग ऐसे लोगों को शूट करते थे और फिर उनके स्टमक में झांक के देखते थे और एक्सपेरिमेंट करते थे बाकी के सारे साइंटिस्ट? नो, वो लोग उन्होंने क्या किया, फिर दूसरा तरीका अपनाया अपने बॉडी को देखने के लिए कि हाउ डज द फूड डाइजेस्ट इन आवर बॉडी. डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन और शुड वी से द स्टोरी ऑफ आवर स्टमक? आपको स्टोरी ऑफ मार्टिन की अच्छी लगी, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये स्टोरी हमारे स्टमक की भी है कि हाउ डज द फूड डाइजेस्ट इन अवर स्टमक एंड हाउ इट इज़. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव लाइक दिस स्टोरी. द स्टोरी वॉज रिटन बाय अनीता रामपाल, चकमक, अगस्त 1985 में. ओके.